बिल्कुल इसको ना गर्म थोड़ा एक बार खा के। खाटू श्याम मित्रों, मैं संदीप कुमार तिवारी न्यूरोलॉजिस्ट उमरिया मध्य प्रदेश से आपका स्वागत अंकों का संसार में करता हूं। अंकों का संसार मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और का जीवन कुछ अच्छा बन सकता है। इसलिए आप मुझे तो सपोर्ट करेंगे ही, साथ में जिसको शेयर करेंगे उसके जीवन को भी आप अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी काम आती है। न्यूमरोलॉजी मेन आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड रहती है। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है अंकों का संसार, या कि अंकों की भाषा, या कि इन अंकों से हम क्या जान सकते हैं। अंकों से या कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो परमात्मा ने आपको दी हुई होती है वह बहुत अच्छी होती है। बस इसको बैलेंस कैसे करना है या कि इससे हमको रिजल्ट कैसे लेना है, आपको ये न्यूमरोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कि आप भी ज्योतिष गुरु पंडित बाबा के पास जाते होंगे। वो आपको तरह तरह के रेमेडीज बताते होंगे, या कि ये बताते होंगे कि आप इनकी पूजा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। इस तरह ये सब बताते हैं। मुझे भी बताया गया, क्यों झूठ बोलूं, मैं भी अपने जीवन में बहुत परेशान हुआ था। अब बाकी पूरी स्थितियां तो मैं आपको नहीं बता सकता, फिर भी समय के हिसाब से मैंने ये सब सीखा, और सीखने के बाद मुझे बदलाव मिला। न्यूमरोलॉजी शॉर्टकट में, या कि आप बहुत ज़्यादा न समझते हुए भी आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके जीवन का बदलाव होता जाएगा। ये आपको धीरे धीरे पता लगता भी जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, कुल मिलाकर आप ये समझिए, कोई भी मनुष्य जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए नॉर्मली लोग अपना जीवन ऐसे ही जी लेते हैं, जैसे जी रहे हैं, चल रहा है, खाए पिए मस्त रहे। लेकिन जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसको रास्ता ढूंढने के लिए कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहाँ जाता है। कुल मिलाकर ज्योतिष पंडित बाबा गुरु ये सब के पास जाते हैं लोग, हम भी जाते थे, कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम ये सब कर लिए, कहीं से हमको कोई समाधान नहीं मिला, तो हमने खुद ये सीखा कि आखिर हम में कमी कहाँ है और हम क्या गलती कर रहे हैं जिस कारण से हम पीछे होते जा रहे हैं। जब हमने पता किया तो हमें भी पता लगा कि ये गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन यही चीजें एस्ट्रोलॉजी और बाकी चीजों में नहीं मिल पाती हैं। अन्यथा मत लीजिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी की बुराई करता हूँ। लेकिन हुआ ये है, मुझे कई लोगों ने बताया, बोले यहाँ चले जाओ और इसका दान कराओ, वहाँ चले जाओ और ये कराओ। मैं करता गया, और जितना करता गया उतना पीछे होता गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं बता सकता, फिर जब मैंने न्यूमरोलॉजी का साथ लिया, न्यूमरोलॉजी का साथ लेने के बाद मुझे अपने जीवन में यह पता लगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, मेरा कुआं नंबर क्या है, मेरा ड्राइवर मुझे क्या रिजल्ट दे सकता है और मेरा कंडक्टर मुझे क्या रिजल्ट दे सकता है, और बाकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में मेरे साथ कौन कौन से ग्रह हैं और कौन से नहीं हैं। तो जो ग्रह नहीं हैं उनके लिए
ब्रेसलेट्स आते हैं, ब्रेसलेट हम बनवाते भी हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं उनको हम बनवाते भी हैं। अब ये है कि हम भी इसे ऑर्डर करते हैं और मंगवाते हैं। ये 100% शुद्ध होता है। पृथ्वी से जब लावा निकलता है उनसे ये सब निकलते हैं। तो इस तरह के ब्रेसलेट्स आपको भी पहनने चाहिए। अब ये आपकी इच्छा है, आप देखें, समझें, मिलें। फिलहाल न्यूमरोलॉजी की बात करते हुए, तो आपके ब्रेसलेट से आपका ग्रह बैलेंस हो गया, आपके जीवन में या कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से ग्रह मिस थे वो सब आ गए और आपने इसको अपने हाथ पर धारण कर लिया। इनकी ना कोई पूजा पाठ करनी है ना कुछ करना है, ये आपको सिर्फ अपने साथ हाथ में पहने रहना है, जिससे यह बैलेंस बनता रहे और ग्रह हमेशा एक्टिव रहे आए। इस तरह की चीजें मार्केट में भी आप मेले बाजार में ये सब में जाते हैं, आपको देखने से लगता है कि ये सब चीजें ऐसी ही हैं। क्योंकि मैं भी एक जगह गया था, उस जगह का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, वो जगह बहुत बड़ी थी। जब मैं गया वहां तो पूछा, क्योंकि शॉप तो बहुत बड़ी दिख रही थी, मैंने उनसे पूछा, बोले भैया ये निकाल दीजिए। उसके यहाँ प्रचार के लिए तो बहुत सारी पोस्टर्स चिपके हुए थे कि ये भी मिलता है वो भी मिलता है, लेकिन उस दुकानदार ने मुझे मना कर दिया कि आपको नहीं दे सकता। क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल पहना हुआ था, मैंने उसको दिखाया तो उसने मना कर दिया, बोले आपके लायक यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। मतलब कुल मिला के मेला ठेला ये सब चीजों में आप इन सब चीजों को लेना अवॉइड करें। आपको दिलाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन काम अच्छा करता है। इसके साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ हो गई। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने ब्रेसलेट का उपयोग देखा। ब्रेसलेट के उपयोग तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ग्रह कम है, जो अंक कम है, उनको मेंटेन कर लिए। सबसे मेन चीज होती है नाम। नाम भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना चाहिए। कोई बात नहीं, जिनकी उम्र निकल चुकी है या कि जो बहुत उम्र दराज हो गए हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके मार्कशीट पर जो नाम लिखा गया हो वही नाम हमेशा चलता रहे। आप अपने नाम को, अगर आप कई एग्जाम की तैयारी करके फुर्सत हो चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, आप नौकरी वाले प्रोफेशन पर हैं और उम्र दराज भी हो रहे हैं, आपको कोई बात नहीं, आप अपनी मार्कशीट पर नाम मत चेंज करवाइए। माँ बाप ने जो नाम रखा है उसको मार्कशीट वाला मार्कशीट पर ही रहने दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर आप अपना बैलेंस नाम चलाएंगे तो आपका जीवन भी बैलेंस चलेगा। इस तरह नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है कि मतलब आपके पास राजा के अंक थे, लेकिन नाम खराब होने से आप मजदूर की जिंदगी जी रहे होंगे। तो इस जीवन को, इस नाम को अगर आप बैलेंस करवाते हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अगर हर चीज फॉलो करते रहते हैं तो आप राजा बन सकते हैं। पिछली कुछ उम्र तो आपकी निकल गई, फिर भी आगे आने वाली उम्र में आप अपने जीवन को बेहतर बना के और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपके ग्रह बैलेंस हो गए, नंबर बैलेंस हो गए, नाम बैलेंस हो गया। ठीक पुराने समय पर जब आपके दादा दादी का समय चलता था, उस समय आपने देखा होगा कि लोग मोबाइल का उपयोग न करके घड़ी का उपयोग करते थे। धीरे धीरे मोबाइल आया, लोगों ने घड़ी पहननी ही बंद कर दी। घड़ी पहनने बंद करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने समय को खुद ही छोड़ दिया।
आपको अपना समय अगर अपने साथ लेकर चलना है तो आपको घड़ी का उपयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर आप जब कहीं किसी मीटिंग, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं या कि अपने घर से बाहर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, ऑफिस के काम से जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको यह कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश क्या, ये तो 100% होना चाहिए कि आप अपना समय अपने साथ लेकर चलें। ये हम भी घड़ी पहनते हैं, हम भी नहीं पहनते थे, लेकिन जानने के बाद हमने ये पहनना चालू किया। जब ये सब हम बदलाव करते गए, धीरे 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 हमारा भी जीवन अच्छा होता गया। तो साथियों, अब आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ग्रह बैलेंसिंग, नंबर बैलेंसिंग, नेम बैलेंसिंग और आपको घड़ी पहनने के बारे में भी बताया। इसके साथ ही आपको अपने जीवन को बैलेंस या कि बहुत अच्छा चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आप कहीं भी निकल रहे हैं, आप बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर निकलें। साफ स्वच्छ कपड़े पहनने पर आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी हमेशा रहती है। गंदे कपड़ों के साथ एनर्जी भी निगेटिव हो जाती है। नॉर्मली ये समझने की बात है। साफ कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े पहने, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कलर जो आपको सूट करता है उस कलर के कपड़े पहने। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको अलग अलग कलर के कपड़े सूट करते हैं। 10-20 मिनट पार्टियों में जाने के लिए या कि कुछ ऐसे काम हैं जब आपको 10-20 मिनट या आधे घंटे आपके अनमैच्ड कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं, वो समय दूसरा होता है। उसमें आप सिर्फ गए और लौटे। लेकिन आपको अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए कपड़े वैसे ही पहनने चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम को सूट करें। कपड़े के साथ आप जब भी घर से निकलें तो महकता चहकता हुआ निकलें। महकता चहकता का मतलब आपको इत्र का उपयोग करना चाहिए। जब आप घर से अच्छे से तैयार होकर निकलेंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपके शरीर से कुछ महक निकलेगी, उसका कुछ ऑरा ही अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपको घर से निकलते समय ये सब चीज़ें थोड़ा ज़रूरी होती हैं। नॉर्मली हमने देखा लोग कपड़े तो अच्छे पहनते हैं, लेकिन जूते खराब पहन लेते हैं। लोगों के जूते फटे रहते हैं, पेच रहती है या कि ऐसे फट जाते हैं कि वो पहनने लायक ही नहीं, फिर भी लोग उनको पहनते हैं। तो आपको जब भी आप घर से निकलें, जूते आपके बहुत काम की चीज़ होते हैं। जूते आपके शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि भी बहुत अच्छी काम की चीज़ है। आपको जूते हमेशा क्लीन एंड क्लियर पहनने चाहिए। मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैंने जब ये सब देखना चालू किया तो कुछ मुझे मिले जो बहुत बड़े पद पर थे, नाम नहीं बताऊंगा। तो उनको मैंने ये सब सलाह दी, लेकिन अब हम उनसे डेली मिलते हैं, रोज की मुलाकात होती है। तो जब रोज की मुलाकात होती है तो नॉर्मली लोग बहुत हल्का समझ लेते हैं। उनको हमने ये सलाह दी कि आप नीले कलर का जो कपड़ा है उसको छोड़ दीजिए और जो फटी हुई जूती है उसको छोड़ दीजिए, तो आपके लिए एक पद तैयार बैठा है। लेकिन हमको भी वो हल्के में समझ लिए कि यार ये रोज घूमने वाला आदमी मेरे साथ क्या बता रहा मुझे। आप विश्वास नहीं करेंगे मित्रों, 99% काम होने के बाद वही राहु और शनि एक्टिव हुए और वह रिजल्ट 0 हो गया।
ये सब चीज़ें बिल्कुल खुलकर तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी आपके समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि मैंने उनको बोला कि कपड़े आप अच्छे पहन लीजिए और फटा हुआ जूता किनारे कर दीजिए, 1 हफ्ते के लिए किनारे कर दीजिए, आप बहुत बड़े पद पर बैठने के लिए तैयार हो जाइए। मैं छोटा आदमी, मुझे काहे को समझोगे भैया? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब रिजल्ट निकला, मुझे फ़ोन भी आया कि मेरा नाम तो आ गया। बोले ठीक, अच्छी बात है। 5 मिनट बाद किसी और आदमी को उस पद पर आसीन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आपके जूते और आपके कपड़े आपका भविष्य तय कर देते हैं। चलिए साथियों, आज की बात यहीं तक। अब आगे अगली वीडियो पर।